बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके साथ सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को बाकायदा तौर पर डिस्कस करूँगा। इस एक्सरसाइज के बेसिक इंट्रोडक्शन और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है सेकंड ईयर की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। तो जैसा कि आप बेहतर तौर पर जानते हैं, मैं फर्स्ट ईयर 9th 10th और आज से इंशाल्लाह सेकंड ईयर की मैथ के प्रॉपर लेक्चर आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज सेकंड ईयर क्लास की जो न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर 1 फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारे पास ये फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखेंगे और फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। तो जनाब, हमारे पास फंक्शन बेसिकली एक मशीन का नाम है जिसमें हम इनपुट करते हैं, हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो ये है कि फंक्शन एक मशीन का नाम है जिसमें हम कोई भी इनपुट करते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। और फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है। और फंक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो वो फंक्शन हम किसके इक्वल रखेंगे, वाई के इक्वल रखेंगे। और जैसे हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स भी हो सकता है, एच एक्स भी हो सकता है, जी एक्स भी हो सकता है, आई एक्स भी हो सकता है, के एक्स भी हो सकता है। इन सबको किसके इक्वल रखेंगे हम, इन सबको वाई के इक्वल रखेंगे। ये करना है जनाब। उसके बाद इनके नेम है एंड डोमेन को हम फंक्शन में इनपुट कहते हैं। अब ये हमारे पास डोमेन है ना, किसी भी फंक्शन में जो डोमेन होता है वो किसको शो करता है, वो इनपुट को शो करता है। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हम इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट, ये जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें बोल रहा है जनाब क्वेश्चन 1 में कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन 1 में हमें बोला गया कि हम इन फंक्शन में क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग बार बार मुझसे क्वेश्चन करते थे, सर जी मैथ का हमारी रियल लाइफ में कोई फ़ायदा है या नहीं। लेकिन इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने बहुत अच्छा वर्क किया है कि आपका जितना भी कोर्स दिया गया है वो रियल लाइफ को देखते हुए बनाया गया है। रियल लाइफ में इसकी काफ़ी एग्जांपल मिलती है। अब मैथमेटिक्स को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अच्छे से और दिल लगा कर समझी होगी, वरना रट्टा सिस्टम कभी भी नहीं चलेगा इस दफ़ा। अब क्वेश्चन है कि हम फंक्शन में कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो पुट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल आपको दूँ ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की, हम गाड़ी पेट्रोल को एज इनपुट के तौर पर हमारे पास गाड़ी उसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है वो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी जितना सफ़र करती है वो हमारे पास आउटपुट है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से लाहौर का सफ़र करता हूँ तो उसमें पेट्रोल, अब मुझे आइडिया है यहाँ से लाहौर तक का पेट्रोल 15,000 का या 12,000 का मैक्सिमम होगा। तो हमें उसका आइडिया है कि 12,000 या 15,000 में हम लाहौर पहुँच जाएंगे। तो इसी बेस पे वो हमारा जो हमने सफ़र तय करना है उस पेट्रोल गाड़ी और पेट्रोल में जो पेट्रोल उसमें डला है उसकी रेंज है कि आपने उस लाहौर तक उसने पहुँचना ही पहुँचना है, आपको लेकर जाना ही जाना है उसमें। तो वो जो गाड़ी लेकर जाएगी हमें, तो वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी जनाब आउटपुट होगी। मिसाल के तौर पर उसी गाड़ी में हम पेट्रोल की जगह पानी या कोई और लिक्विड डाल दें तो यकीनन वो गाड़ी कभी वर्क नहीं करेगी और ना वो चल पाएगी। सो इसका वाक़ मतलब है गाड़ी की इनपुट पेट्रोल है। इसी तरह वो गाड़ी का इंजन उसकी इनपुट पेट्रोल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन या फंक्शन है, इनके अंदर हमने क्या क्या पुट करना है ताकि ये अच्छे से वर्क करें। बट ये
हमारे पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड ना हो, मतलब मैथ की लैंग्वेज में इन्फिनिटी, हमारे पास ये मैथ की लैंग्वेज में इन्फिनिटी जो है वो कह रहा है वो या अनडिफाइंड में आंसर नहीं आना चाहिए। और कुछ ऐसे पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, उनसे हमने बचना है। जहाँ हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए वो कौन से पॉइंट है, तो हमारे पास ऐसे कौन से पॉइंट है जिनसे हमने बचना है कि हमारे पास इन्फिनिटी ना आए। तो पॉइंट 1, जैसे ये 1/0, यानी कभी भी आपने डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, हमने डिनोमिनेटर में ज़ीरो लेके नहीं आना, इससे हमें बचना है। अगर ज़ीरो आ जाए तो हमारा 1/0 क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो यानी अनडिफाइन होगा और उस पर हम डोमेन फाइंड नहीं कर सकते। तो दोबारा से बता दूं, जैसे कोई फंक्शन डिवाइड में हो तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है जनाब के जो भी स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट में -1 ना आए, वरना वो फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, वो फॉर्म कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। और डोमेन और रेंज हमेशा रियल में मालूम करनी होती है हमने। अब डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ये हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। और बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसको अच्छे से ध्यान में रखें। 2 पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे ही कोई यानी फंक्शन डिवाइड में हो तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, अगर ज़ीरो आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और वो पॉसिबल नहीं होगा उसका आंसर निकालना। और स्क्वायर रूट में कोई भी आंसर -1 नहीं आना चाहिए, वरना वो कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगी। और रियल में हमारे पास डोमेन और जो रेंज होती है ना, हमेशा रियल में फाइंड होती है, रियल नंबर में उनका आंसर आना चाहिए। तो चलें जी, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और बाकायदा तौर पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 1 में हमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने इन फंक्शन की आपने क्या करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। तो जनाब चलते हैं क्वेश्चन 1 में। तो पार्ट 1 है इसका कि f(x) इक्वल है x² - 1। तो अब हमारे पास रियल नंबर के दरमियान कोई भी नंबर आप पुट करें ना, रियल नंबर में कोई भी नंबर पुट करें तो हमारे पास आंसर, चाहे वो माइनस में हो नंबर या पॉजिटिव में, जैसे -1 -2 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मैं एक नंबर आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इनके दरमियान में आप कोई भी नंबर पुट करें, जैसे -1 0 1 2 3 4 या 5, कुछ भी पुट करें इस फंक्शन में x की जगह, तो उनका आंसर क्या, वो आंसर कभी भी आपका इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो हमारे फंक्शन की जो डोमेन आएगी, हमारी इस फंक्शन की डोमेन वो क्या होगी, वो रियल होगी। तो यहाँ मैं सिर्फ लिख देता हूँ डोमेन f(x) इक्वल किसके है, रियल के। या फिर आप साथ लिख लें इसको, रियल नहीं लिखना चाहते तो साथ लिखें कि क्लोज ब्रैकेट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो पूरी लाइन हमारे पास रियल होगी, लेकिन उसमें इस x की जगह ना इन्फिनिटी ना -इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, बल्कि इनके दरमियान जो भी नंबर है, इनके दरमियान क्या नंबर थे, ये नंबर थे, आप इनको पुट करें और आंसर हमारा इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन 1 है। बेसिकली ये MCQs टाइप क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एनुअल पेपर में MCQs के तौर पर पूछे जा सकते हैं, बट इनका कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जनाब इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में फर्दर जैसे जैसे पार्ट करते जाएंगे आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर समझ आती जाएगी। अब ये देख लें, अब इस पार्ट में हमारे पास x डिवाइडेड बाई, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन है हमारे पास।
ये वाला पार्ट। तो अगर आप गौर करें इस पार्ट में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर इनके डिनोमिनेटर को हल करें x प्लस 3 इक्वल करें 0 के, तो x इक्वल आ जाए प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा x। तो आप इसमें आपने देखना है कि आप इस पार्ट में -3 पुट की हमने, तो इस फंक्शन में -3 पुट करें तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जो भी अंदर ऊपर पावर इवन हो तो वो 9 - 6 तो वो 3 आएगा आंसर। तो उससे रियल नंबर ही आएगी इनकी। तो अब ऐसा कौन सा नंबर आप पुट करें कि आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आए, वो कौन सा नंबर है जिससे आंसर इन्फिनिटी आए। हम यहाँ डिनोमिनेटर में -3 पुट नहीं कर सकते वरना हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। कैसे, जैसे हमारे पास ये -3 डिवाइड बाई -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 काट के 0 हो जाएगा, -3/0। मैंने अगेन आपको बोला था स्टार्ट में कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। हमें इससे क्या है, इससे अवॉइड करना है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 ना आए। तो यहाँ 0 आ रहा है तो फिर इसकी डोमेन और रेंज तो फाइंड ही नहीं हो सकती। हमें बस इस -3 से अवॉइड करना है, यानी ये +3 -3 हो तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमारा 0 आ जाएगा। इससे क्या होगा, आंसर 0 आएगा। -3 पुट करने से आंसर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसमें हम कौन कौन से नंबर शामिल कर सकते हैं, तो आप उसमें देखें सोल्यूशन में इनकी डोमेन होगी जनाब, डोमेन f(x) इक्वल है रियल नंबर में से हम वो कौन सा नंबर निकालेंगे जिसके निकालने से हमारा आंसर इन्फिनिटी आ रहा था। तो माइनस करना है किसको, -3 को। सिर्फ -3 आप पुट नहीं कर सकते इस फंक्शन में वरना आंसर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाएगा। अदरवाइज आप -3 के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करके देखें, -2 भी पुट करके देखें, -2 + 3, तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या है, 1 आएगा, बट इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने सिर्फ -3 से बचना है। तो अगर आप उसको सेकंड मेथड से देखें, जैसे इस फॉर्म में मैंने आंसर लिखा है, तो हमारे पास होगा जनाब, तो इसका सेकंड आप इस अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो वो हमारे पास -3 था, मतलब -3 माइनस इन्फिनिटी से -3 में ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ओपन ब्रैकेट यूज़ हम तब कर रहे हैं कि -इन्फिनिटी से -3 के अलावा इनके सेंटर में जो भी नंबर है आप उनको पुट कर सकते हैं, बट -इन्फिनिटी और -3 कभी पुट नहीं करेंगे वरना आंसर हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। यूनियन -3 से +इन्फिनिटी तक आप जाएंगे, ये नंबर भी पुट नहीं कर सकते ना। -3 मैंने पुट किया तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आया, -3 और इन्फिनिटी पुट करेंगे फिर भी आंसर हमारा अनडिफाइंड आएगा। तो इसका मतलब है कि आपने -3 और इन्फिनिटी के दरमियान में जो भी नंबर आए वो पुट करें, हमारा आंसर 0 नहीं आएगा। जैसे हमारे पास -2 -1 0 कर दें, 1 करें, 2 3 4 कुछ भी करें, इन दो नंबर के अलावा या इन दो नंबर के अलावा कुछ भी पुट करें, हमारा आंसर क्या है, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे यहाँ -इन्फिनिटी है, -1 कर दें, -2 कर दें, इन्फिनिटी कर दें, सॉरी 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, कुछ भी करें, बट ये दो नंबर और इन दो नंबर का यूनियन ले, वो हमारा कभी भी आंसर जो है इनके दरमियान में पुट करेंगे तो हमारा आंसर या डोमेन उसकी फाइंड होगी, अदरवाइज हमारे डोमेन या आंसर इसको बोलते हैं वो अनडिफाइन आएगा। आई होप डिटेल वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्या मैं बोल रहा हूँ दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें आप सारे रियल नंबर पुट करके दे सकते हैं सिवाय -3 के, -इन्फिनिटी के या +इन्फिनिटी के। इनके अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करें हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा इन्फिनिटी। मतलब ये दो पॉइंट नहीं होंगे इनके दरमियान में जो नंबर पुट करें, और ये दो पॉइंट नहीं होंगे इनके दरमियान जो भी नंबर पुट करेंगे हमारा आंसर रियल में आएगा। उनकी डोमेन भी हमारे पास
रियल नंबर ही होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा इसका पार्ट। तो चलते हैं जी इसके पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहे हैं क्वेश्चन 1 पार्ट 3 में कि एफ एक्स इक्वल है एस प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आंसर 0 नहीं आना चाहिए। चलें इस पार्ट को अगर हम करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल नहीं आना चाहिए हमारे पास 0 के बराबर। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें जनाब तो वो हमारे पास, पहले इसको रीअरेंज करें, एस स्क्वायर प्लस माइनस का 9 जीरो की दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास प्लस का 9 होगा। अब स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट डाउन हो के हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3। मतलब ना प्लस 3 और ना माइनस 3 पुट कर सकते हैं। अगर आप करके चेक करके देख लें इस फंक्शन में प्लस 3 माइनस 3 तो आपको पता चल जाएगा। इसमें देखें, अगर हम फर्स्ट प्लस 3 में पुट करूं, पुट एक्स इक्वल है 3 इसमें, तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 9। तो चेक कर लें, 4 प्लस 3 7 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9। तो बात वही आ गई कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड, या जिसको आप इन्फिनिटी बोलते हैं। तो आंसर तो इन्फिनिटी आ गया, बट हमें तो इससे बचना था। बट अगर आप यहाँ पे माइनस 3 करते हैं तो प्लस 4, तो वो हमारे पास 1 आ गया। और आप अगेन माइनस 3 का स्क्वायर वो प्लस में चेंज होगा, 9 माइनस में, फिर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाएगा। तो प्लस 3 और माइनस 3 आप पुट करके मैंने अभी आपको बता दिया कि इससे हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो हमें वो कौन सी चीज़ें यहाँ से स्किप करनी है जिससे आंसर हमारा ना आए। तो इसकी सिंपल वर्डिंग में रियल, इसकी डोमेन आप यहाँ पे लिख लें, प्लस 3 और माइनस 3 को निकाल लेंगे रियल नंबर से। उसके अलावा कोई भी रियल नंबर आप पुट करें, हमारा आंसर इंशाल्लाह रियल नंबर ही आएगा। तो आप इसकी डोमेन यहाँ पे लिखें, डोमेन इंटू एफ एक्स, रियल नंबर में से क्या निकालना है, प्लस 3 और माइनस 3 निकाल दें, बाकी आप जो मर्जी पुट कर दें। हमारा आंसर क्या है, वो ये आएगा। अब इसका सेकंड अगर मेथड देखें हम, सेकंड लिखने का मेथड जो है, तो वो जनाब यहाँ पे मैं बताऊँ कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 के दरमियान कोई भी नंबर है आप वो पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे माइनस 3 और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बल्कि इन नंबर के दरमियान कोई भी नंबर है वो लगाएं। और इसी तरह इनमें जो यूनियन माइनस 3 से 3 नंबर भी आप पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा 3 से इन्फिनिटी, 3 और इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। बाकी जो मर्जी पुट करें इनके दरमियान में जितने मिडल में 3 और इन्फिनिटी के मिडल में जितने भी नंबर है वो पुट कर सकते हैं। माइनस 3 और प्लस 3 के दरमियान, यानी माइनस 2 भी कर सकते हैं, माइनस 1 भी कर सकते हैं, 0 भी, 1 भी, 2 भी, बट 3 नहीं कर सकते। 4 5 कुछ भी पुट करें वो हमारा सॉल्व हो जाएगा आंसर। बट इनमें माइनस 1 भी कर सकते हैं, माइनस 2 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, माइनस 3 नहीं कर सकते आप। उसके अलावा जो नंबर मर्जी पुट करें हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो आई होप इस पार्ट की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते हैं जनाब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, पार्ट 4 पार्ट है जी। 4 पार्ट, इधर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो बट हम अगर इसे साइड पे चेक करें तो हमारे पास ये है 5x प्लस 2, अगर ये 0 की इक्वल रखें तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस का 2 है, दूसरी जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 5/2 आ रहा है। तो यानी माइनस 2/5, 5 नीचे आएगा, सॉरी, माइनस 2 डिवाइड 5, क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। माइनस 2/5
ना हो, वरना हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर मैं फंक्शन में पुट करके दूँ, फंक्शन हमारे पास है ये जनाब, अगर एक्स की जगह -2/5 पुट करें तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर फंक्शन क्या आता है, इक्वल है 0, तो यहाँ 5 से कट डाउन होगा, प्लस का 2 माइनस का 2, तो आंसर 0 आ गया। बट हमारा आंसर 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ मैंने काट दिया है, बट आगे जाके काट दूँ तो आगे आपको अच्छी समझ आ जाए। तो -2 +2, तो ये दोनों कटे तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बट अगेन मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमारा फंक्शन में 0 नहीं आना चाहिए। तो अब रियल नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको निकालेंगे कि हमारा फंक्शन 0 ना आए। तो सिंपल सी बात है, ये भी इसी तरह ही है कि आप रियल नंबर आप यहाँ भी पुट करें। तो जनाब इसमें भी अगर आप पुट करें यहाँ पे, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन IX इक्वल है, यहाँ भी रियल नंबर था ना, रियल नंबर माइनस कौन सा नंबर माइनस करें, -2/5 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ गया। अगर इसको सेकंड मेथड से लिखूँ तो आप लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -2/5 यूनियन -2/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आप दो नंबर नहीं पुट कर सकते, बाकी इन नंबर के दरमियान कोई भी नंबर पुट करें हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल रियल नंबर में आएगा। बट इनके अलावा कोई भी आप ये नंबर पुट करेंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो चलते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जनाब हमारे पास 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में भी अब आप अगर गौर करें कि यहाँ -4 पुट करूँ एक्स की जगह, इधर भी -4 +4, तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास आंसर क्या, 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी कितने को ऐसा कर चुके हैं, तो इसकी डोमेन आप लिखेंगे j × x इक्वल है रियल नंबर में से कौन नंबर आप पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। सिर्फ -4 पुट करें, -4 के अलावा कोई भी नंबर पुट करें आपका आंसर 0 नहीं आएगा बल्कि रियल नंबर आएगा। तो इसको सेकंड मेथड से अगर मैं लिखवाऊँ तो वो क्या होगा, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -4 से +इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं। बट -इन्फिनिटी -4 और +इन्फिनिटी ये कभी नहीं पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जनाब इन्फिनिटी आ जाएगा। और इस इन्फिनिटी जब आएगा तो फंक्शन क्या होगा, वो अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन और फंक्शन पर हमारी जो डोमेन है वो फाइंड नहीं की जा सकती। तो चलते हैं जनाब इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास मैंने आपको बताया था माइनस नहीं आना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -1 ना आए, वरना हमारे पास क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। -1 ना आने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, x + 1 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। मतलब ग्रेटर दैन इक्वल का मतलब है ग्रेटर होता तो मतलब 0 भी शामिल ना होता, बट इक्वल यहाँ है, 0 हो सकता है, वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है यहाँ पे, या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ -1 भी शामिल, तो आप इसकी डोमेन और रेंज अगर लिखें तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन k × x वो क्या होगी जनाब, सबसे पहले इसको तो ये लिखें कि x + ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी है या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट अगर इसको मैं सॉल्व करूं जनाब, एक मिनट, इसको एक बार ख़त्म करें, पहले इसको फर्दर करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जनाब +1 भी था, जी यहाँ पे गलती हो गई है, वेट, हमारे पास x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल, तो दूसरी तरफ ले जाएं इसको, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, मान लो मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर कि अगर हम यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो इसके बिहेवियर में फ़र्क आएगा, ये जो साइन लगा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल,
तो वो नहीं आएगा। अगर मैं डिवाइड करता या मल्टीप्लाई करता -1 से पूरी इक्वेशन को, तब ये डिनोमिनेटर लेस दैन इक्वल हो जाता। अब ग्रेटर दैन इक्वल है तो तब इनका साइन चेंज हो जाता, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये प्लस का था, इधर जाकर माइनस कर दिया। इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगी, ये साइन एज इट इज रहेगा। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से पॉइंट है जिनमें शामिल नहीं होंगे। ओपन ब्रैकेट -1 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब -1 पुट कर सकते हैं, अगर -2 पुट करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, -1 आ जाएगा और वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और इन्फिनिटी शामिल नहीं कर सकते, -1 भी कर सकते हैं, -2 -3 -4 कुछ भी, 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, ना -1। मैं चेक करवाऊँगा अगर आपको कि -2 पुट करके फंक्शन में, ये x+1 फंक्शन है हमारा, अगर -2 + 1 करूँ तो हमारे पास अगेन वो स्क्वायर रूट में -1 आ गया, तो जिससे हमारा क्या आंसर आ गया, कम्प्लेक्स नंबर बन गया। कम्प्लेक्स नंबर पे हम फाइंड नहीं कर सकते डोमेन, तो इसलिए आपने -1 से भी अवॉइड करना है कि वो ना आए, और -1 स्क्वायर रूट में ना आए, और प्लस इन्फिनिटी इनके दरमियान कोई भी नंबर पुट, -2 और -1 तो शामिल हो सकता है, -2 के अलावा और जितने भी नंबर पुट करके देखें यहाँ पे आंसर -1 नहीं आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म वाली हमारे पास क्वेश्चन था क्योंकि स्क्वायर रूट में है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन 2 आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। अगर मैं वो समझाने बैठ गया तो 1 घंटे से ऊपर टाइम हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन 2 इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन 2 है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो खैर है, या क्वेश्चन जो 3 है इन दोनों को इकट्ठे ही सोल्व करवा लूँ, या 1 बाई 1 लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, जब अल्लाह से मांग लो तो दिल में ना मिलने का डर ना रखो, क्योंकि अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज ज़रूर रखता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।